अभी भी मैंने एक आश्रम गंगोत्री के पास बनाया। 32 साल पहले भी मैं गंगोत्री के पास ही रहता था। नदी के किनारे पत्थर की जड़ में मेरा निवास होता था। मेरे पास उस वक्त खाने पीने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मुश्किल से दुकान से हम आटा ले आते थे और थोड़ा सा नमक, आटा में ही थोड़ा सा नमक डाल देते थे। लगभग पौने किलो आटे का एक रोटी बनाते थे, खूब बढ़िया से सेक करके। अब साधु बन करके दिन भर चूल्हा जलाते रहें कि गृहस्थी की तरह। दोपहर में भी रोटी बनाओ, सुबह भी पराठा बनाओ, शाम में भी ये बनाओ वो बनाओ, सारे दिन खाने में ही। हमको वह पसंद नहीं। एक ही बार एक मोटी रोटी बना करके अखबार में लपेट करके रख देता था। जब बहुत भूख लगती थी उसी में से थोड़ा सा तोड़ करके खाने के लिए बैठता था। जैसे ही मैं खाने के लिए बैठता था वैसे ही एक आदमी मेरे पास सब्जी कटोरी में लेकर के पहुंच जाता था। हमें बड़ा ताज्जुब होता, यह आदमी कैसे इनको पता चलता है ये खाने के लिए बैठा है। कहीं आसपास में किलोमीटर तक घर नहीं, ये सब्जी लेकर कैसे पहुंच जाता, कैसे देख लेता है। अरे तो कैसे आ गया? अरे महाराज पता नहीं कैसे प्रेरणा हुई कि एक साधु वहाँ रहता है तो सब्जी लेकर आ गए। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है इसीलिए सब्जी लेकर के आ गए। काहे के लिए आ गए यहाँ सब्जी लेकर के? अरे महाराज दिन रात विषय भोगों में डूबे रहने वाले भोगी लोग 5 स्टार होटल में 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं। परमात्मा के नाम की माला निरंतर जपने वाले आज अखबार से निकाल कर सूखी रोटी खा रहे हैं। पता नहीं कौन प्रेरणा करने वाले हैं। जाओ उनको कम से कम सब्जी तो पहुंचाओ, सब्जी पहुंचाओ। सब्जी ला करके रख देता, उस सब्जी के साथ रोटी खा लेता। एक दिन मेरे मन में हुआ ऐसे वीरान स्थान पर समय पर सब्जी लेकर आने वाला वह कौन आदमी है, उसको बढ़िया से परखना चाहिए, देखना चाहिए। मैं स्थान बदल दिया, वहाँ से कुछ दूरी पर चला गया। पत्थर की ओट में रोटी निकाल करके बैठा, बैठते ही वहाँ भी पहुँच गया। सब्जी ला करके रखा। मैंने कहा यहाँ भी आप पहुँच गए? अरे महाराज हम तो आपका पता लगाते ही रहते हैं, आपका पता लगाते ही रहते हैं। पहुंच गए। सब्जी को अखबार पर ही उलट दिया, कटोरी लेकर के निकला। 1 मिनट नहीं लगा होगा, हम उठकर खड़े हुए उनको देखने के लिए। किस दिशा से यह आदमी आता है, उठकर खड़े ही उनको देखने के लिए। तब तक देखते हैं कि वो आदमी का कहीं पता ही नहीं, कहीं पता ही नहीं चला। तब मेरे मन में आया, हमारे गुरुदेव जो पदावली में लिखे हैं, मातहु तैं बड़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारें, गुरु सम नाहि सहाय है। माँ क्या प्यार करेगी? हम लोगों ने गुरु तत्व को बढ़िया से समझा नहीं है। मातहु तैं बड़ी छोह करे नित, शरीर को जन्म देने वाली माँ तो बच्चे को सामने से भी बढ़िया से प्यार नहीं कर पाती है। पेट में बच्चे को दर्द रहता है, माँ को पता नहीं चलता किस कारण से रो रहा है। बच्चा रोता रहता है, माँ उपाय करती रहती, कहाँ प्यार हुआ। लेकिन सदगुरु ऐसी माँ है जिनको तन के रोग का भी पता है, मन के भी रोग का पता है,
आत्मा के रोग का भी पता है। सब तरह से प्यार करते। माता होते बड़ी छोह करें नित, पिता होते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारें, गुरु सम नाहि सहाय। जो गुरु कृपा तनिह विचारें, मिटाएं कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। यह है गुरु तत्व। कैसे पहुंच गए हमारे जीवन की बात है। मैं गंगोत्री से पैदल ही आ रहा था, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं। उत्तर काशी में हमको ठहरना था। रात के 10 बज गई, मैं पैदल चलता हुआ आ रहा था। भूख प्यास अब चला नहीं जाता। अब मेरे मन में हुआ, गुरु महाराज बोले हैं कि जो नित्य नियम से भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, उनके जीवन में मोटी रोटी और मोटी धोती की कभी कमी नहीं होगी। गुरु महाराज का वचन है। हम तो रास्ते चलते रहे, बैठकर भजन किए नहीं, इसीलिए भूखों मर रहे हैं। आसन लगाकर सड़क के किनारे बैठ गए। जैसे तैसे जितना भी मन लगा 1 घंटा तक ध्यान पर बैठा। उसके बाद स्तुति भी कर ली, आरती भी कर ली। आरती के बाद जैसे जयकारा बोलते हैं, पीछे से एक सेठ कार लेकर के आ रहे थे। मेरे बगल में कार खड़ी करके गाड़ी से बाहर निकला। अरे महाराज आप यहाँ हैं? हाँ। भोजन नहीं किया? मैंने कहा भोजन तो नहीं किए। अरे महाराज हम तो गंगोत्री से भोजन का पैकेट बांटते आ रहे हैं, अब एक ही पैकेट बचा हुआ है, महाराज आप ले लो। गाड़ी से भोजन का एक पैकेट निकाला। पर्याप्त भोजन था, हमारे हाथ में दिया। यही एक पैकेट बचा हुआ है। अब पैकेट हाथ में देकर के गाड़ी लेकर के आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे गाड़ी निकली नहीं होगी, गाड़ी गायब। कहाँ गाड़ी गई पता नहीं। कौन देने वाले हैं रोटी? ऐसी मुसीबत में भी रोटी देते हैं। यदि आपके दिल में गुरु के वचनों पर विश्वास है, गुरु के सिद्धांत पर विश्वास है, गुरु तत्व पर विश्वास है, गुरु के मंत्र पर विश्वास है, गुरु की स्थिति पर विश्वास है, तो धरती के अंतिम तल में भी आप बैठे रहेंगे, वहां भी आपकी व्यवस्था होगी। यदि ऐसा विश्वास नहीं है तो कुप्पा घाट में भी चौड़े होकर के बैठे रहेंगे, तो बिना कूपन का भोजन नहीं मिलेगा। बिना कूपन का नहीं मिलेगा, वहां से भूखा भागना पड़ेगा। यदि विश्वास है तो धरती के अंतिम तल में भी आपकी व्यवस्था होगी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यह है विश्वास गुरु के तत्व पर, गुरु के मंत्र पर, गुरु की स्थिति पर, गुरु के रूप पर, गुरु के आदेश पर शाश्वत विश्वास हो। और श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं जिनके ऊपर आपके दिल में इतना बड़ा विश्वास है कि वे हैं, अभी वर्तमान में भी हैं। हमारी आंख में ताकत नहीं है, इसीलिए देख नहीं पा रहे। आप मरे हुए बाप को देख रहे हैं। जो बाप मर गए, क्या कहेंगे? हमारे बाप नहीं हैं। दादा को आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे, लेकिन कहेंगे कि दादा हमारे नहीं हैं। मरे हुए बाप दादा की स्थिति को भी आप मानते हैं। हमारे बाप भी हैं, दादा भी हैं, शरीर में नहीं है, शरीर छोड़ गए। गुरु महाराज तो साक्षात ब्रह्म हैं, इनकी स्थिति से क्यों आप लोग डामाडोल होते हैं? क्यों डामाडोल होते हैं? जिनको हम मानते हैं कि ये हैं,
सर्वकाल में हैं, उनसे हमारा मन कभी डामाडोल नहीं हो। इसी का नाम है श्रद्धा। विश्वास का अर्थ उनकी स्तुति पर पूर्ण भरोसा, श्रद्धा का अर्थ जिन पर भरोसा, उनसे हमारा मन कहीं इधर उधर नहीं जाए, मन कभी डामाडोल नहीं हो। माता भी वही, पिता भी वही, भाई भी वही, सब कुछ वही। यही है श्रद्धा, अति अटल श्रद्धा। श्रद्धा के साथ दो दो महत्वपूर्ण विशेषण लगा हुआ है, अति, अटल। यह कितना महत्वपूर्ण विशेषण है। अति से अधिक तो कोई महत्वपूर्ण विशेषण होता ही नहीं। अति, फिर देखो अटल। श्रद्धा के साथ ऐसा ऐसा विशेषण का प्रयोग हुआ है। हमें गुरु महाराज में अपने मन को किस तरह से स्थिर करना चाहिए। अति अटल श्रद्धा, प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा टले नहीं, हिले नहीं।